नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह शिक्षा मनोविज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आई हूँ। इसके साथ ही प्रश्नों की व्याख्या भी है। यह सभी प्रश्न सीटेट, यूपीटेट, नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है अभिप्रेरणा, दूसरा अधिगम, तीसरा स्मृति, चौथा सृजनात्मकता। तो इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही उत्तर है 3, स्मृति। व्याख्या है इसकी, संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। संघनन सिद्धांत जो है वो स्मृति से संबंधित है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। अगर कहा जाए कि किस तरह की प्रक्रिया, तो यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके उसे चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है। तो यहाँ पे स्मृति की बात की गई है, जो एक संघनन सिद्धांत जो है स्मृति से संबंधित है। और जो यह क्या है, एक तरह से मानसिक प्रक्रिया है। और इसमें क्या है, विषय वस्तु का जो पुनः स्मरण याद करके उसे चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है। प्रश्न दूसरा है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग सिद्धांत है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से जो है किस वर्ग का सिद्धांत है? पहला संरचनाविदों का, दूसरा व्यवहारविदों का, तीसरा मनोविश्लेषकों का, चौथा गेस्टाल्टवादियों का। इसका सही उत्तर है एक, दूसरे का सही उत्तर है 4, गेस्टाल्टवादियों का। ये सही है ये उत्तर। और इसकी व्याख्या है, जो अधिगम संबंधित क्षेत्र सिद्धांत लेविन, यहाँ पे कहा जा रहा है लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया। लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। लेविन कौन है? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत सामान्य शब्दावली में यह कहता है कि, यह इन्वर्टेड कॉमा में है, मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में B बराबर है F ब्रैकेट में P पॉइंट E ब्रैकेट बंद द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बता रहे हैं कि इसका संकेत रूप क्या है। मैं यहाँ बता दूँ एक बार, B, फिर ये ऐसे है B F P P E। प्रश्न खालिस्तान है, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा यहाँ पे खालिस्तान में। पहला रुचि, दूसरा व्यक्तित्व, तीसरा बुद्धि, चौथा अभिक्षमता। तो इन चारों में से कौन सा सही है जो यहाँ पे आएगा खालिस्तान में भरना है कि बैटरी का जो प्रयोग निम्न में से किससे मापन होता है। तो बैटरी का जो प्रयोग होता है किससे मापन में किया जाता है प्रयोग, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। सही उत्तर है बुद्धि। तीसरा उत्तर है वो सही है, बुद्धि। और इसकी व्याख्या है, बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। प्रश्न, अभिक्रम आयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा हल, तीसरा स्किनर, चौथा वाटसन। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अभिक्रम आयोजित जो अधिगम है तो उसका प्रत्यय किसने दिया था? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है 3, स्किनर ने दिया था ये। और इसकी व्याख्या है, स्किनर जिस प्रकार
पावलव का नाम क्लासिकल अनुबंध में जुड़ा है। अब देखिए यहाँ पे एक ही उत्तर के आपको कई सारे भी यहाँ पे इसके हल मिल रहे हैं कि जो यहाँ पे क्लासिकल का जो अनुबंध से जुड़ा हुआ है स्किनर का, उसी प्रकार स्किनर का जो स्किनर जिस प्रकार पावलव का नाम क्लासिकल अनुबंध में जुड़ा है, पावलव का नाम किससे जुड़ा है? क्लासिकल अनुबंध में जुड़ा है। उसी प्रकार स्किनर का जो नाम है वो संवेगात्मक अनुबंध से जुड़ा हुआ है। संवेगात्मक अनुबंध को क्रिया प्रसूत अनुबंध भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न का भी निर्माण हो गया कि संवेगात्मक जो अनुबंध और मतलब इसका और किस नाम से जुड़ा हुआ है, किस नाम से जाना जाता है? तो संवेगात्मक जो अनुबंध को क्रिया प्रसूत निबंध भी कहा जाता है। प्रश्न, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? पहला अभिप्रेरणा, दूसरा अधिगम, तीसरा अभिवृत्ति, चौथा अभिक्षमता। तो इसका सही उत्तर है अधिगम। अधिगम कहा जाता है। व्याख्या, सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही कहा गया यहाँ पे कि जो सीखना है या अधिगम मतलब ही होता है सीखना, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही क्या होगा, हमें उस चीज़ का अभ्यास करते करते अच्छे से आने लग जाएगा। व्यवहार में भी अपेक्षाकृत ये स्थायी परिवर्तन होता है सीखने से। प्रश्न, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? यहाँ पूछा जा रहा है कि जो संज्ञान है, संज्ञान जो है वो किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? पहला समूह कारक सिद्धांत, दूसरा प्रतिदर्श सिद्धांत, तीसरा गिलफोर्ड का सिद्धांत, चौथा फ्लूइड तथा विस्टलाइज्ड का सिद्धांत। सही उत्तर है गिलफोर्ड का सिद्धांत। तो ये है इसका संज्ञान। तो इसकी व्याख्या है, गिलफोर्ड का जो सिद्धांत, गिलफोर्ड 1907 का विचार बुद्धि के सभी तत्वों को 3 विमानों में सुसंगठित किया जा सकता है। पहला जो है वो है सक्रिय, दूसरा है विषय वस्तु और तीसरा है उत्पादन। तो ये यहाँ पे बताया इन्होंने। प्रश्न, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? आप भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि यहाँ पूछा जा रहा है कि जो 8 वर्ष के जो सुधीर की जो मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? पहला ऑप्शन दिया है 100, दूसरा 80, तीसरा 110 और चौथा 125। इसका सही उत्तर है 125 मानसिक आयु। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इनका जो सही उत्तर होगा, जैसे यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया 10, 100, फिर 100, 125, वास्तविक आयु जो होगी वो होगी 8। प्रश्न, लस संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? पहला है हाइपोटोलिक सिद्धांत, दूसरा जेम्स लेंग सिद्धांत, तीसरा है सव्यता सिद्धांत, चौथा अभिप्रेरणा सिद्धांत। यहाँ अभिप्रेरणा आएगा, अभिप्रेरणा सिद्धांत। इसका सही उत्तर है जेम्स लेंग सिद्धांत, दूसरा सही है। व्याख्या है, जेम्स लेंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार
होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। मतलब कहा जा रहा है कि पहले जो होता है वो संवेगात्मक व्यवहार होता है और फिर होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण, यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। अगर ये बाघ को और भालू को देखकर नहीं बाघ को या भालू को देखकर नहीं भागता तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती। अतः संवेगात्मक अनुभूति, संवेगात्मक व्यवहार जो कहा जा रहा है ये जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? तो यहाँ पे जो खालिस्तान कहा गया ये हमें बताना है। कुंठा, द्वंद्व, चिंता, तनाव। जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला दिया है कि कुंठा, दूसरा द्वंद्व, तीसरा चिंता, चौथा तनाव। तो इसमें से कौन सा सही है? जो संवेगात्मक तनाव जो है कहलाता है। सही उत्तर है पहला, कुंठा। कुंठा, मैकडगल ने 14 संवेग, कितने संवेग? 14 संवेग बताए हैं। अगर कहा जाए कि 14 संवेग किसने बताए हैं तो ये है मैकडगल ने 14 संवेग बताए हैं। किसी इच्छा की पूर्ति न होना कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है। प्रश्न, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? पहला, सामाजिक विकास, दूसरा भाषा विकास, तीसरा नैतिक विकास, चौथा शारीरिक विकास। इसका सही उत्तर है तीसरा, नैतिक विकास। व्याख्या, नैतिक विकास कोलबर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अर्थात समाज से अपने संबंधों के बारे में वैयक्तिक दृष्टिकोण पर बल दिया है। कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। तो आप मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही और क्वेश्चंस को लेकर आऊँ। धन्यवाद।